क्षेत्र के एक ऐसे स्कूल में है जहां पर एजुकेशन को लेकर किस तरह की बातें रखी गई। मॉडर्न हिंद पब्लिक स्कूल खोयरी, उनके ऑनर सजाद सर मेरे साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे जिस तरह आज बच्ची का एमबीबीएस में चयन हुआ है, जिस तरह को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सर की जो टीम थी उसका किस तरह का सहयोग बना रहा। सजाद सर, पहले हमारे न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू सर। देखिए सर, आज बहुत बड़ा एक टीचर के लिए बहुत बड़ा गर्व का पल है, जिस तरह आपकी बच्ची का एमबीबीएस में सर चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बच्ची हमारे पास नर्सरी से 12th तक पढ़ी है और बड़ी बात यह है कि इसकी 3rd क्लास में जब ये पढ़ रही थी तो इसकी मदर एक्सपायर हो गई थी। तो शी वाज मोस्ट डिमोटिवेटेड एट द टाइम। तो हमने इनको समझाया, कुछ मोटिवेशन दिया। इनके मामू आए, जी क्या करें, मका आप घर का आप माँ का रोल अदा करो, यहाँ हम पेरेंट्स का, फादर का हम रोल अदा करेंगे, हम इसके साथ मेहनत करेंगे। और हमने इनको सपोर्ट दिया। तो चूंकि इसके मामू भी मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं, रवि कुमार, कारेंडा गांव से ये बच्ची, एक रिमोट एरिया है। जिस टाइम हमने स्कूल ओपन किया था उस टाइम उस गांव के लिए रास्ता तक नहीं था, बड़े कच्चे रास्ते से जाते थे हमारी गाड़ियाँ, फिर लेकर आती थी। अब तो सब कुछ वहाँ ठीक है। बाकी वो जो इनका मामू है रवि कुमार, वो भी मैंने पढ़ाया हुआ, वो मेरे स्टूडेंट रहा है। मैंने उसको कहा कि तुम कुछ हेल्प करो, बाकी मैं हेल्प करूंगा। उनका इतना बड़ा सहयोग रहा इन बच्चियों को घर पर रखना। 2 बच्ची हैं, ये दोनों जो है मेरे पास पढ़ रही हैं। ये नर्सरी से, वो 12th में है, ये नर्सरी से 12th पास आउट हो चुकी है इस बार। और इतना अच्छा इस बच्ची ने मेहनत किया, कोशिश की कि सपने साकार हो गए पहले ही प्रयास में। और बिना किसी बाहर कोचिंग के लिए नहीं गई, घर पर भी हेल्प की, स्कूल की मेहनत से और अपनी मेहनत से, सेल्फ स्टडी के माध्यम से इस बच्ची ने पहले ही प्रयास में गवर्नमेंट कॉलेज गुवाहाटी में स्थान पाया है। और अभी बच्ची संडे को कल निकल रही है, तो इसलिए हमें आज इनको बुलाकर थोड़ा सा इनका मान सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि हम इसके लिए बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और पिछले जो बीते ईयर्स भी हैं उसमें भी पिछले साल 3 बच्चे गए थे, उससे पिछले साल 3 बच्चे गए थे। तो हर साल हम जैसे आ रहे हैं, तो इस बार भी इस बच्ची ने, बड़ा टफ एग्जाम था इस बार का, इस बच्ची ने उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मॉडर्न हिंद स्कूल का नाम भी ऊंचा किया है, अपने मामू का नाम भी ऊंचा किया है, माँ बाप का नाम भी ऊंचा किया है, और अपनी परलोक सुधार गई माँ को भी ये गिफ्ट दिया है, और हमारे स्कूल का भी इसने नाम रोशन किया है। इसकी मैं बहुत बहुत बधाई इस बच्ची को, इसके परिवार को, मामू को, स्पेशली सबको देना चाहता हूँ कि ये बच्ची इस तरह इसने सफलता के आयाम को पहले ही प्रयास में छुआ, वरना बहुत ज्यादा ये टाइम नहीं ले पाती। घर की परिस्थितियां इस तरह की थी कि ये बार बार कहीं बाहर जाकर कोचिंग नहीं ले पाती और बार बार उसके लिए ट्राई नहीं कर पाती। तो पहले ही प्रयास में इसने जो है, इसकी जो है मेहनत कामयाब हुई, उसके लिए हमें बहुत बहुत खुशी है, गर्व है। और इस बच्ची के लिए भी, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तरफ देखा जाए, हम अपने मेवात क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर बच्चियों को जो एजुकेशन ग्राफ है वो बहुत ही निचले स्तर पर पाया जाता है, लेकिन इस तरह की बच्चियाँ जैसे निकल कर एमबीबीएस में सामने आई। कुछ टाइम पहले सुनारी गांव से एक बच्ची जो जज बनी थी। सर, मेवात में लगता है कि बच्चियों की तरफ जो पेरेंट्स, उनका सहयोग, उनकी जो शिक्षा का जो ग्राफ है वो अप होने लगा है, उनके बारे में सोचा जाने लगा है। सर, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, क्योंकि हमारा काम है पेरेंट्स से जुड़े रहना। हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारी बच्ची अच्छे से अच्छी पढ़ाई करे, लेकिन दिक्कत आती है थोड़ा सा रिमोट एरिया होने के कारण, या अनपढ़ता। पेरेंट्स जो कुछ पुराने हैं, वो अनपढ़ हैं, पुराने विचारों से हैं, उससे वो कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरह कोई इज्जत पे लांछन ना लग जाए, बच्चा स्कूल में जाए, कभी ये हो जाए वो हो जाए, तरह तरह की नेगेटिविटी उनके दिमाग में होती है। उसको दूर करने के लिए ही हमने ये जो गर्ल्स स्कूल बनाया था, 2019 में हमने इसको शुरू किया था, 2020 में हमने इसका उद्घाटन करके चालू कर दिया था। तो हमने ये बनाया था तो केवल यही सोचकर बनाया था कि जो हमारे पेरेंट्स जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ 25 साल से, 20 साल से, वो हमारे साथ अपनी बच्चियों को वो पढ़ा पाएं। वरना इसके मामू और नानू भी कह रहे थे, जी हम इसको बस 8वीं कराएंगे, 9वीं कराएंगे, 10वीं के बाद नहीं पढ़ाएंगे। जब हमने गर्ल्स स्कूल बनाया तो उनका भी हौसला बढ़ा, हमने भी उनको समझाया कि बच्ची अच्छी है, कहीं निकल जाएगी, और उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। हमने जो ये प्रयास किया, जिस टाइम ये बनाया था उस टाइम हम चाहते तो इतनी इन्वेस्टमेंट में, लगभग 10 से 12 करोड़ की इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट है, इतनी इन्वेस्टमेंट में हम कहीं भी और 2 स्कूल बना सकते थे। लेकिन हमने सोचा कि उसको ना देखते हुए केवल अपने यहाँ के, जहाँ हम भी यहीं के रहने वाले हैं और प्रॉपर यहाँ राजस्थान बॉर्डर पर ये स्कूल है, राजस्थान, भिवाड़ी और तावड़ू एक सटे हुए हैं, तो हम अपने एरिया के बच्चियों को पहले हम सेव करते हैं। तो आज उसका परिणाम हमें मिल रहा है। लगभग 850 बच्चियाँ हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, और ये पहला स्कूल है गर्ल्स स्कूल जो सीबीएसई एफिलिएटेड है।
सीबीएसई से जो गर्ल्स स्कूल है स्पेशल, वो यहाँ हमारे यहाँ ताउड़ू, भिवाड़ी, रिवाड़ी कहीं भी दाएं बाएं नहीं है, तो उसका हमें बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है और बहुत अच्छी बच्चियां पढ़ रही है। इसी का रिजल्ट ही आपके सामने है। पिछले साल भी हमारी एक बच्ची गौंधान गांव से है। सबसे बड़ी बात यह, शहर के बच्चे तो जाते ही हैं, ये कारेंडा गांव से है। अब कारेंडा भी राजस्थान पड़ता है, गौंधान भी, चूंकि हम बॉर्डर पे बैठे हैं तो राजस्थान से हमारे बहुत सारे बच्चे आते हैं, भिवाड़ी इधर से, इस एरिया से। तो उस बच्चों को भी वहां से ला करके हम यहाँ तराश करके और ऊपर वाले की दया से हम इनको फील्ड में भेज रहे हैं। ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी और गौरव की बात है और हम इसमें अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो आपने देखा, ये मेरे साथ शहजाद सर जुड़े थे, मॉडर्न हिंद पब्लिक स्कूल के ऑनर हैं। वो बच्चे से जानना चाहेंगे कि किस तरह की उनकी मेहनत रही थी, जिस तरह आज उनका रिजल्ट उनके सामने है, कैसा महसूस कर रहे हैं और अपने छोटे भाई बहनों को लेकर मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे। गुड़िया, क्या नाम? मेरा नाम प्रीति है और मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आसाम में मेडिकल में सिलेक्शन हो गया है, एमबीबीएस में। और इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है, मेरे घर वालों को भी बहुत ज़्यादा गर्व महसूस है और स्कूल वालों को भी। क्या फ्यूचर गोल थे जब आपने एमबीबीएस के, आपकी जो तैयारी थी, क्या सोचा था कि आपने शुरू से ही बना के चले थे कि जब मुझे 10th 12th पास करने के बाद मुझे एमबीबीएस ही करना है? क्या लगा था, क्या कहना चाहेंगे? 10th तक तो कोई ऐसा गोल नहीं था, लेकिन फिर जैसे 11th में मेडिकल ली, फिर थोड़ा थोड़ा वो होने लगा कि हाँ एमबीबीएस करनी है, तो फिर उसके लिए धीरे धीरे प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया। अपने छोटे भाई बहनों से क्या कहना चाहेंगे, और सर ये क्रेडिट है जो आपने किन को देना चाहेंगे खास तौर पर? मैं अपने सिलेक्शन का क्रेडिट अपने मामू को, अपने सभी घर वालों को और अपने स्कूल को देना चाहूँगी। इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा सहायता की है मेरी जर्नी के दौरान और हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते। एक तरफ देखा जाए, जिस क्षेत्र से आप आते हो वो मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर बच्चियों को एजुकेशन लेवल पर देखा जाए तो वहाँ पे 10 से 15% बच्चियों को गांव से पढ़ाया जाता है। उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिन बच्चियों के अंदर टैलेंट होता है तो उनको घर पे बिठाया जाता है? उन बच्चों से आपके, जिस तरह आपने आज एमबीबीएस क्लियर किया है, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स से? मैं उन सभी पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे की खूबियों को पहचानें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, उन्हें घर पे ना बिठाएं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गर्ल्स स्कूल खुला हुआ है, शहजाद सर ने खोला है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपने बच्चों को नहीं भेज पाते स्कूल, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ माहौल है और कोई भी किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। तो आपने देखा